Welcome back, students. CA Final DT May 2025. So finally exams are right here. We are excited. बट क्वेश्चन ये है क्या पढ़ें और क्या छोड़ दें। मैं आपकी हेल्प के लिए सबसे प्रैक्टिकल गेस्ट पेपर आप लोगों को देने वाली हूँ। इसमें सिर्फ और सिर्फ टॉपिक्स नहीं बल्कि एग्जैक्ट सेक्शंस और एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस और हिडन एग्जामिनर्स ट्रैप ये भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्ट टेक्स्ट का स्मार्ट गेस्ट पेपर फॉर मई 2025, जिसको मैंने बनाया है आपके आईसीआई के आरटीपी रिसेंट पेपर्स और अमेंडमेंट जो फनेंसिक दोनों के दोनों 2024 के थे उसको कंसीडर करके। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल गेन्स की, जो कि है सेक्शन 45 से लेकर के और सेक्शन 55 ए तक। ठीक है। इसमें जो अमेंडमेंट बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन आई एम एक्सपेक्टिंग, जहाँ पे कि ये दो मेजर चीज़ें मुझे दिखती हैं। एक तो सेक्शन 1121A, जिसमें कि अब आपके पास चॉइस है 12.5% इन विदाउट इंडेक्सेशन या फिर 20% विद इंडेक्सेशन फॉर लैंड बिल्डिंग ऑन और बिफोर 22 जुलाई 2024। दूसरा 1212A, जहाँ पे एग्जामिशन लिमिट को बढ़ा के 1.25 लाख कर दिया गया है। यहाँ पे एग्जामिनर का ट्रैप कैसा हो सकता है, सही डेट आप कैसे चूज करेंगे, टैक्स रेट्स आप कैसे लगाएंगे, इंडेक्सेशन में क्या आप कोई गलती कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड देखते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट। चैरिटेबल ट्रस्ट ऑलमोस्ट सीए फाइनल में हर बार ही आता है। ये आपका एग्जामिनर का फेवरेट ही टॉपिक है और इसका जो फोकस है वो पूरा अमेंडमेंट बेस्ड रहता है। इस बार की अमेंडमेंट्स की अगर हम बात करें तो कॉर्पस डोनेशंस जो अब ट्रीट नहीं होंगी एज एन एप्लीकेशन, इंटर ट्रस्ट डोनेशंस अब एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। 12A का रजिस्ट्रेशन टाइमलाइन, सेक्शन 11(1)B एंड C डीम्ड एप्लीकेशन रूल्स, ये सारी चीज़ें जिनमें कुछ चेंजेस को टच किया गया है, ये सारे के सारे आपको अच्छे से करके जाने चाहिए। यहाँ पे आई एम एक्सपेक्टिंग अ कंबाइंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन और एमसीक्यू पे मुझे लगता है अच्छा खासा हमें यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। थर्ड देखते हैं हम पीजीबीपी। वो तो हम सबको पता ही है, एग्जामिनर का सबसे ही फेवरेट और हॉट टॉपिक है ना। सेक्शन 28, 36, 37, 40B, यहाँ पे अमेंडमेंट्स हैं, उनको आपको स्पेसिफिकली देख के जाना है। जैसे कि रेजिडेंशियल हाउस लेटिंग अगर करते हैं तो बिजनेस इनकम कंसीडर होगा। एम्प्लॉयर पेंशन कंट्रीब्यूशन नॉन गवर्नमेंट जो है वो अब 14% कर दिया गया है। इलीगल कंपाउंडिंग पेमेंट्स अगर होंगी तो उसे एक्सपेंस नहीं दिया जाएगा। पार्टनर की रेम्युनरेशन की लिमिट्स को भी यहाँ इंक्रीज किया जाएगा। एक स्ट्रेट अवे टोटल इनकम का क्वेश्चन हम यहाँ से एक्सपेक्ट करते हैं, बट इन चेंजेस को लेके मुझे लगता है एमसीक्यू में भी अच्छा खासा बवाल मचा सकता है ये चैप्टर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस एंड फॉरेन इनकम्स। रेजिडेंशियल स्टेटस जो है ये अगेन मैंने इन सब चीज़ों की जिनकी मैं बात कर रही हूँ चैप्टर्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इनके पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं, आप बिल्कुल चेक कर सकते हो। यहाँ पे हम पास रेजिडेंशियल स्टेटस में एक्सपेक्ट कर सकते 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन। सेक्शन 6166 रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे एक ट्राई ब्रेकर रूल या डीटीए वाला क्वेश्चन जो है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं। आईसीआई को तो मज़ा आ जाता है जब वो फॉरेन बैंक इंटरेस्ट या रेमिटेंसेस वर्सेस एक्रूवल का कुछ कॉन्सेप्ट लेकर के आता है, तो आपको वो सारी की सारी चीज़ों को इसके अंदर अच्छे से थॉरोली रिवाइज करके जाना। ठीक है। फिर बात करते हैं हम ट्रांसफ़र प्राइसिंग की। ट्रांसफ़र प्राइसिंग अगेन अगर हम बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ट्रांसफ़र प्राइसिंग आपको देखने को मिलता है आपके इंटरनेशनल टैक्सेशन में। वहाँ के लिए तो ये गोल्ड माइन है ना, हम इसको इग्नोर कर ही नहीं सकते। और ये अमेंडमेंट हैवी एरिया है, यहाँ अमेंडमेंट्स बहुत ही ज़्यादा रहती हैं और पूरा का पूरा पेपर भी तकरीबन उसी पे बेस्ड रहता है। और 6 से लेकर के 12 नंबर तक का क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। आईसीआई ने इस बार जैन का जो आरटीपी रिलीज़ किया है उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। सेक्शन 92C(a)(2)(a)(b) 2B ये जो है जहाँ पे टीपी अप्लाई कर सकता है इवन इफ एओ गेट्स इन्फो विदाउट टीपी ऑफिसर, वो आपको एक लाइन देख के जानी है। सेक्शन 94B जहाँ थिन कैप रूल्स हैं, जहाँ पे अब एक्सक्लूड कर दिया गया है एनबीएफसीज को आईएफएससी से, वो एरिया आपको बहुत अच्छे से चेक करके जाना है प्रैक्टिकली। एमसीक्यू में इसमें बेसिकली डेफिनेशंस या इसकी एप्लीकेबिलिटी को वो ट्रैप यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ से मुझे कॉन्सेप्ट बेस भी अच्छा खासा क्वेश्चन लगता है बन के आ सकता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है टीडीएस एंड टीसीएस। ये तो मतलब आप समझो, जब मैंने इसका पास्ट ईयर भी कराया है तो मैंने आप लोगों को बोला है ये तो वैसे भी आप लोगों के लिए ग्रंथ है, इसे तो आपको छोड़ना ही नहीं चाहिए। 8 से 12 नंबर का हमको लगता है और यहाँ पे काफ़ी सारी अमेंडमेंट है और एमसीक्यू का ये
हॉट टॉपिक रहता है, एमसीक्यू में बड़े क्वेश्चंस आते हैं। तो टीडीएस हर बार हमको दिखता है हमारे एग्जामिनेशन में, और ज़्यादातर ये अमेंडमेंट बेस्ड, केस स्टडीज़ बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे हमको दिखते हैं। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से सेक्शन जो आपको किसी हालत में नहीं छोड़ने हैं। 194H, 194M, 194O, जहाँ पे रेट 2% से 0.1% कर दिए गए हैं। 194 1A2, जहाँ 50 लाख की लिमिट अब जॉइंट ट्रांसफ़र जो होगी उस पर टोटल पे ही लागू होगा, ठीक है। 203 200A, जहाँ पे करेक्शन स्टेटमेंट टाइमलाइन अब 6 साल कर दी गई है। तो इन सारे के सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से देख के जाइएगा। एमसीक्यू में सेक्शन नंबर्स या रेट्स को लेके वो क्वेश्चन पूछेगा, और वैसे इसके ऊपर ओवरऑल हमें अलग से कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज रीअसेसमेंट एंड रिफंड्स। सो रीअसेसमेंट की अगर हम बात करें तो दिस इज अगेन एंड वेरी हॉट टॉपिक, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को करीब करीब 4 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन दिखता है। अगेन ये भी अमेंडमेंट बेस्ड रहता है। सेक्शन 148A, 153, 245 पर अमेंडमेंट बेस्ड कोई ना कोई क्वेश्चन हमको लगता है इस बार आ सकता है। नोटिस टाइमलाइन रिवाइज हुई है 3 से 5 साल, उसे चेक करके जाओ। सेक्शन 245(2) जहाँ पे रिफंड होल्ड अलाउड इफ रीअसेसमेंट पेंडिंग, उसे देख के जाओ। ब्लैक मनी एक्ट लिंक टू सेक्शन 230, जहाँ क्लियरेंस भारत छोड़ने से पहले आपको करनी पड़ेगी, वो आपको देखना होगा। ये सारे के सारे जो हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अपील पेनल्टीज, ठीक है। सो अपील एंड रिवीजन और पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन, ये दोनों के दोनों टॉपिक्स भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करीब 4 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन हमें यहाँ लगता है निकल के आएगा। जो CITA को पावर्स दी गई है नए अंडर सेक्शन 251(1)(a), वो आपने एक बार अच्छे से देख करके जाना है। उसके अलावा 271(f)AA की जो पेनल्टी रॉन्ग SFT डाटा है वो आपने चेक करके जाना है। सेक्शन 276B, नो प्रोसिक्यूशन इफ TDS पेड बट स्टेटमेंट नॉट फाइल, ये भी आपको बहुत ही थॉरोली करके जाना है। सो ये सारे के सारे जो है ये इंपॉर्टेंट है, जिनको मैंने आप लोगों को यहाँ पे राउंड ऑफ किया है। इसके अलावा जो टॉपिक्स अब मैंने यहाँ पे मेंशन करके छोड़ दिए हैं, नहीं कह रही, ये सेकेंडरी इंपॉर्टेंट हैं। जब आप लोगों के ये प्राइम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो जाएं तो आपने इन सेकेंडरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को भी गो थ्रू करना है। द सेक्शंस आई हैव मेंशन्ड हियर, ये सारे के सारे सेक्शंस आपने यहाँ से करके जाने हैं, ठीक है। अगर ये आपका हो जाता है और आपका अदरवाइज आपने शुरुआत में बहुत अच्छे से रिवीजन किया है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी है, तो फिर आपको 65+ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर है ना, तो आप समझो कि आप यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। 80-85 मार्क्स तक की स्कोरिंग हो सकती है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इस गेस्ट पेपर को आई होप कि आप ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। इसे एक स्मार्ट फिल्टर की तरह यूज़ करो, क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट मिनट में मैंने दिया इसलिए है। ऐसा ना हो कि बच्चा सब छोड़ करके ना रिवीजन ही ना करे, अरे जी हम तो यही कर लेते हैं। आपने सब कुछ कर लिया, इसके बाद आपको इन टॉपिक्स को बिल्कुल थॉरोली पढ़ना है, ताकि यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपका दिमाग जो है वो बिल्कुल रिलैक्स रहे कि आप प्रिपेयर्ड हैं। मुझे पता है सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन यही होता है सबका कि मैम ये गेस्ट पेपर मैं कहाँ से डाउनलोड करूँ। तो ये टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे यूट्यूब के बायो लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।